जय जोहार संगवारी हो। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का दोनों का जो घोषणा पत्र आया है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो घोषणा पत्र लाई है वो बेरोजगारों को बेहतर ढंग से रोजगार उपलब्ध करा सके और अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या अनुबंध किए हैं जिससे अधिक रोजगार उत्पन्न हो। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हैं, एक 7 नवंबर को, एक 17 नवंबर को। तो उसमें युवा वोटर का बहुत अहम रोल होने वाला है। आप लोग को भी पता होगा कि वर्तमान में पंजीकृत जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार लगभग 17 से 18 लाख हैं और जो नया कहा जाए तो वोटर है, युवा वोटर, वो लगभग 2 से 3 लाख या 4 लाख के आसपास समथिंग है। तो बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि चुनाव है और कौन सी पार्टी आपको बेहतर ढंग से रोज़गार उपलब्ध करा सकती है जिसके माध्यम से हमें रोज़गार मिले, तो हम उसी में चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं दोनों पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है दोनों का अध्ययन करेंगे, क्या क्या प्रावधान है उसको देखेंगे। उस आधार पे आप खुद अपने भविष्य को तय करिएगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखते हैं वीडियो को आगे, इसमें क्या क्या प्रावधान। तो ये देखिए, देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास बीजेपी का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपके तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, जो मेरा वीडियो फोकस रहेगा वो बेरोजगारों के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें क्या ऐसा प्रावधान है जिससे हम लोग अपने बेहतर भविष्य को देख के चुनाव करें, ठीक है। तो ये है अपना कांग्रेस का घोषणा पत्र और देखते हैं हम लोग, ये है बीजेपी का, ठीक है। अब बीजेपी है, उसका पहले हम लोग घोषणा पत्र में क्या क्या प्रावधान किया गया है और क्या क्या उन लोग बात रखे हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कांग्रेस का देखेंगे। फिर दोनों का देखने के बाद आप लोग खुद तय करिए अपना भविष्य, ठीक है। तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें पहला दिया गया है 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित कराएंगे, ठीक है। 1 लाख शासकीय भर्ती, और ये जो है 2 साल के अंतर्गत इसमें बताया गया था, ठीक है। फिर पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता। आपको पता होगा कि पीएससी हो, चाहे एसआई हो भर्ती हो, चाहे टीचर भर्ती हो, तमाम भर्ती में बेरोजगारों के द्वारा, है ना, या युवा साथियों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप, विपक्षी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और सभी भर्ती में कहीं ना कहीं विसंगति आपको देखने को मिली है। तो उसी को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे। पहले तो जो भर्ती में घोटाला हुआ है, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसका जांच भी कराएंगे बोले, प्लस इसमें पारदर्शिता लाएंगे यूपीएससी की तरह। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कैलेंडर जारी करने के लिए भी कहा है। जितना भी एग्ज़ाम होगा साल भर में, तो उसका बाकायदा पहले कैलेंडर जारी होगा कि कौन से डेट में फॉर्म भराएगा, कौन से डेट में एग्ज़ाम होगा और कौन से डेट में उसका रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया कहा जाए तो इनिशिएटिव है, जिससे स्टूडेंट जो है अपने तैयारी को कंटिन्यू रख सकेंगे। देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, इसके तहत क्या किया गया है, युवाओं को 50% सब्सिडी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको कोई छोटा मोटा उद्योग खोलना है तो उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो 50% क्या है, आपको सब्सिडी मिलेगा, प्लस वो जो रहेगा ब्याज मुक्त रहेगा, उसके लिए आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, स्टेट कैपिटल रीजन, ये रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में जो है समन्वित एवं संतुलित विकास करेंगे, जिससे रोजगार के उत्पन्न होंगे। इनोवेशन हब, नया रायपुर को सेंट्रल जो है भारत का इनोवेशन हब
बनाकर इसमें 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो इसमें भी 6 लाख रोजगार देने की बात सामने आई है। देखिए, भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस नीति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार बहुत ही देखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत ही गलत चीज़ होता है ना, सबको पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग, हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे गरीब हों चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, बहुत ही मेहनत करके, दिन रात करके, है ना, कोई एग्ज़ाम को दिलाते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार के भेंट जब चढ़ता है तो फिर उनको नौकरी नहीं मिलती। तो इसी के लिए जो है जीरो टॉलरेंस नीति बीजेपी गवर्नमेंट जो है अपने घोषणा पत्र में डाली है। इसमें एक आयोग गठित करेंगे और एक वेब पोर्टल डालेंगे जिसमें अपना शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का भी गठन किया जाएगा जो भ्रष्टाचार को रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरकार तुम्हार द्वार। इस योजना के तहत क्या किया गया है, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों को भर्ती करेंगे और घर पहुंच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, और इसमें जैसे अन्य प्रावधान क्या क्या है देखते हैं। और बीजेपी घोषणा पत्र में छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस भी प्रदान करने की बात कही गई है। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे जिसमें भी रोजगार उत्पन्न होंगे। ठीक है, और इसमें मेन अहम जो मैं बता दूं आपको, बीएड डीएड वालों के लिए 57,000 रिक्त पद की भर्ती करने की बात इसमें लिखी गई है। 57,000 बहुत ज़्यादा पोस्ट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये बेरोजगारों के लिए। 57,000 जो टीचर भर्ती है वो होगा। ठीक है, प्रयास कोचिंग सेंटर, मुफ्त कोचिंग सेंटर होगा इसमें। नई शिक्षा नीति भी लागू की जाएगी। ठीक है, और जो बंद स्कूल है उसको भी खोला जाएगा। तो कहीं कहीं इसमें भी रोजगार इसमें बेरोजगारों को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है देखते हैं और क्या चीज़ है, जैसे मुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसको भी मुक्त करने की बात कही गई है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे कि देखो, ये भी स्टूडेंट लोग के लिए बहुत अच्छा है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, ठीक है, इसमें पारिवारिक आय सीमा को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़िया हुनर स्कॉलरशिप, ये भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट लोग के लिए। जैसे एसटी एससी ओबीसी वाले हैं, है ना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है, विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए छात्रवृत्ति उन लोग को प्रदान करने की बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, और बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन जो मेन है मैं आपको उसको वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला भी यहाँ खोला जाएगा जिसमें रोजगार मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा ही कहा जाए तो कंप्यूटर बेस जो है उसमें रोजगार के बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने की संभावना है। हम देखते हैं, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डीए के समान डीए, मतलब केंद्र सरकार जो दे रही है डीए, उसी के समान जो है राज्य सरकार भी डीए देगी। तो आपको भी पता है अभी वर्तमान में शायद केंद्र सरकार का 48% डीए बन रहे हैं और अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 42 या 44 के आसपास बन रहा है। तो उसको समान देने की बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, और इसमें क्या है जो मेन इम्पॉर्टेंट है, देखिए, सुशासन फेलोशिप की शुरुआत कर 2 साल में छत्तीसगढ़ में 50 प्रोफेशनल का चयन भी किया जाएगा। ठीक है, और कौन सा है ये देखिए, हम प्रदेश में शासकीय नौकरियों की लेटरल एंट्री हेतु नीति बनाकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 2 चरण पास कर चुके छत्तीसगढ़ी छात्रों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इसमें भी रोजगार के बारे में बताया गया है। और ये देखिए, अगर आप कर्मचारी हो तो आपको वेतन मिलता है तो 15 तारीख के पहले, या पेंशन मिलता है तो वो भी 15 तारीख के पहले आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं हम। 2 वर्षों में प्रदेश के सभी जो रिक्त शासकीय पद हैं उसको भर्ती करने के लिए उन लोग सुनिश्चित करेंगे करके इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इतना सारा जो प्रावधान है, देखिए, वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करेंगे एवं हर ब्लॉक में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है, क्योंकि
आपको ही पता होगा जब एग्ज़ाम सेंटर जब तय किया जाता है तो संभाग वाइज करते हैं तो बहुत दूर दूर से लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। तो ब्लॉक वाइज अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा साधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बीजेपी का घोषणा पत्र। ठीक है, और इसमें भी बहुत जैसे छत्तीसगढ़ युवा सूचना जो क्रांति योजना है, इसके तहत निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट बांटने की भी बात कही गई है। तो ये रहा बीजेपी का जो है घोषणा पत्र। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा इतने सारे प्रावधान जो है बीजेपी के घोषणा पत्र में किया गया है। अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ लिखा तो नहीं गया है उतना कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेरोजगारों या युवा साथियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। इसका तो घोषणा पत्र 2 ही पेज में था, तो इसको मैं देखा तो आपको भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ दिया है, राज्य के 6000 शासकीय हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और है अपना युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी। ठीक है, अगर आप ऋण लेते हैं, उद्योग खोलना चाहते हैं, ऋण लेते हैं तो 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। पहले 40 था, उसको 50% किया गया है। ऐसा कांग्रेस का घोषणा पत्र है। एक मिला मेरे को ये 700 नए रीपा का होगा निर्माण। फिर से कांग्रेस सरकार बनती है तो आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों या रीपा की स्थापना करेंगे। इसे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की स्थापना जो है 300 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 1000। उसके बाद देखते हैं क्या है। और ये आपको जो पता ही होगा सरकारी स्कूलों में KG से PG तक की शिक्षा मुफ्त, इसकी बात कही गई है। उसके बाद कोई भी ऐसा कोई बेरोजगारों के लिए या युवाओं के लिए ऐसा कुछ बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा तो लिखा नहीं है ना। तो यही सब बताना था आपको। मैं बता दिया बीजेपी का घोषणा पत्र में क्या है और कांग्रेस का घोषणा पत्र में क्या लिखा गया है। तो आप इसको देखकर समझकर अपना भविष्य खुद तय करें, क्योंकि चुनाव 7 और 17 को है। इसके बाद फिर सरकार बनेगी और वही आपका भविष्य तय करेगी, क्योंकि सरकार जो नीति नियम लागू करेगी उसी के आधार पे आपका भर्ती होगा, आपका चयन होगा, है ना। तो आप सोच समझ कर, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है और युवाओं का वोट तो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं बस यही बताना चाहता था आपको। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।